गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.5 का जो है 3.5 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। मेनली इसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इसके लिए जब हम आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाए हैं वहां पे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड जो है आपका प्रत्येक से एक एक क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व कराया हूं। तो बाबू देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कोई कहा तब ये हो गया यूनिक। यदि कोई कहा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू अगर c1/c2 है तो ये इसका मतलब हो गया कि नो सॉल्यूशन। और अगर यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, कहा जा रहा है कि अगर जो इक्वेशन होगा तो क्या होगा, यूनिक होगा, तो नहीं तो नो सॉल्यूशन होगा, नहीं तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो कहा जा रहा है कि इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, यदि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यदि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा तब उसको फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा है कि x -3y -3 इक्वल टू 0 और सेकेंड है कि 3x -9y -2 इक्वल टू 0। तो यहां पे मेरा a1 तो क्या लिखेंगे, a1 क्या है 1, b1 क्या है -3, c1 क्या है -3, a2 क्या है तो 3, b2 क्या है -9 और c2 क्या है तो -2। ठीक है, तो अगर हम चेक करें तो a1/a2 यानी कि 1/3, b1/b2 यानी कि -3/-9 और यही है ना -3/-9 और c1/c2 यानी आ गया कितना। तो अगर हम इसको चेक करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा 1/3 और ये क्या है तो 3/-2। तो यहां पे मैंने क्या निकाला कि ये और ये पार्ट इक्वल है बट ये पार्ट नहीं इक्वल है, यानी कौन सॉल्यूशन में चला गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये तो नो सॉल्यूशन है, यानी इसका तो सॉल्यूशन होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है तो कह रहा है कि 2x प्लस y और 5 को इधर ला दीजिए तो -5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y और -8 इक्वल टू 0। अगर इसको हम चेक करें तो a1 क्या है, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू -5, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू -8। तो अब ये क्या बनाएगा, a1/a2 इक्वल टू, आप पढ़े जो है तो a1/a2 क्या है तो 2/3, b1/b2 क्या है तो 1/2, यानी ये क्या आ गया नॉट इक्वल। तो जब बाबू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया इट्स मीन्स वो कौन सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हो गया कि वो जो है मेरा यूनिक सॉल्यूशन है। तो जब वो यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको क्या करना है, क्वेश्चन में ही ना कहा है कि यदि क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन है तब उसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो आइए अब हम लोग तो फाइंड कर लिए दिस इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन। अब ये बाबू यूनिक सॉल्यूशन है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये क्या था, नो सॉल्यूशन। तो जब ये नो सॉल्यूशन था तो इसको हमको सॉल्व नहीं करना था, बट यूनिक वाले को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, 1 का कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो 2 में अगर हम अब क्या करें, इसको चेक करें तो क्या पढ़े थे हम लोग, इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए सोचे तो क्या पढ़े थे इसमें कि अगर यहां पे हम x लिखते हैं
और जब x लिख दिए तो इसको कवर कर लेते थे। तो y कितना 1 और ये कितना 2, तो ये हो गया 1 2 साइन के साथ, और ये कितना है -5 -8 हो गया। इसके बाद कौन आता था y। अगर हम y को कवर कर रहे हैं तो 5 8, ये तो लिखा हुआ है तो कौन लिखाएगा 2 3, कौन आ जाएगा 2 और 3। अब इसके बाद कौन था, तो एक y 1 लिखा जाता था किसके लिए, कांस्टेंट के लिए। तो अगर हम कांस्टेंट को कवर करें तो 2 3 पहले से लिखा हुआ है, कौन आएगा 1 2 1 और 2। अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे कि x बाई इस दोनों को मल्टीप्लाई करना था ना, यानी कि -8 और -10, फिर इक्वल टू y बाई, फिर कीजिए 5 3 जा -15, और ये क्या बनाएगा बाबू, तो माइनस, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -16 इक्वल टू 1 बाई, इसको कीजिएगा तो कितना बनेगा 2 2 जा 4 और -3। अब यहां से अगर हम देखें तो ये क्या बनाएगा x बाई -8 और +10 यानी कि 2, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं y बाई -15 +16 यानी कि कितना आ जाएगा 1, और ये क्या बनाएगा 1/1। तो अगर हम x बाई 2 इक्वल टू कौन दे करके चलेंगे कांस्टेंट वाला, और y बाई 1 इक्वल टू भी कौन एक चलेगा कांस्टेंट। तो इसमें क्या बन गया x इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो, और y इक्वल टू 1। इस तरह से मेरा आंसर क्या हो गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। आंसर मैच कीजिए। तो अगर हम क्लास में है रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, कौन था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो इस तरह से बाबू क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 क्वेश्चंस है। इस तरह से आप चारों क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। करना क्या है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है कि नो सॉल्यूशन है। यदि वो यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अगर अदरवाइज वो नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो आपको उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 क्वेश्चन आपको मैंने बतला दिया, बाकी के 2 क्वेश्चंस आप अपने आप उसको डील करेंगे। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लिए होंगे सब लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो पहले भी सब लोग बनाने के लिए सीख ही चुके हैं। आइए देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट ऑफ सॉल्यूशन। तो बाबू इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब आप क्या जानते हो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यही ना है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो बाबू देखो, अगर यदि आप इसको लिख रहे हो तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में है कि 2x, ऊपर का स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, आपके बुक में होगा ही वो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और एक है कि a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको आप एकदम गौर से ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या कहोगे, तो आपने बोला कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्या स्टेटमेंट होता है, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2।
तो यदि आप इसको निकालो तो इसका a1 क्या 2, लिखना नहीं ना पड़ेगा, a1 क्या 2, तो 2 बाई ए माइनस बी इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी और इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2 हो गया। तो ये हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आपको क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे तब ना। तो यहां पे मेरा हो गया कि 2 बाई ए माइनस बी इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू क्या जाएगा ए प्लस बी और 3 इंटू क्या जाएगा ए माइनस बी। तो ये क्या बना दिया 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो क्या बनेगा बाबू, ये इधर आ जाओ तो 2a, तो ये माइनस में हो गया, इधर आएगा ना तो ये बन जाएगा माइनस a और प्लस 5b बनेगा क्या 2b, और ये इधर से आएगा तो माइनस से प्लस ही नहीं आएगा ना, इक्वल टू 0, 1 हो गया। अब यहां के बाद अगर हम इसमें किसी को लेकर के चले तो 3 बाई ए प्लस बी इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस बी। तो यदि हम इसको करें तो 9a प्लस 3b और माइनस 6 इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, तो 7a प्लस 7b बनेगा। अब यहां से देखो तो 9a और इधर ला दो 7a को, तो 9a और इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 2a, फिर 3b प्लस में, इधर से आएगा तो माइनस 4b इक्वल टू में कौन चल जाएगा 6। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गए, फर्स्ट इससे चले थे, सेकेंड इससे चले हैं। तो अब एक क्या है कि a, अब इसको भी सॉल्व करोगे तो 2 कॉमन निकाल लो, तो a माइनस 2b इक्वल टू कितना 6। तो a माइनस 2b और ये उधर जाके कटा देगा तो कितना आ गया 3। तो अब देखो एक इक्वेशन ये हो गया, ये दूसरा हो गया। अगर इसको सॉल्व करो तो क्या है माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0, और एक क्या है a प्लस 2b इक्वल टू 0, सॉरी 3a माइनस 2b इक्वल टू 2b इक्वल टू 3। तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इससे फायदा क्या होगा कि जब प्लस करेंगे तो ये कैंसिल, तो क्या आ गया 3b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू 3 बाई 3 यानी कितना 1। तो b का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया 1। अब a का वैल्यू तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो 1 में अगर पुट करते हो तो 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0 है। आप ये लिखना मत, डायरेक्ट लिखना, समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। तो माइनस a प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू कितना 0। तो माइनस a इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस 5, माइनस टू माइनस कैंसिल, यानी कि a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1। यही आंसर आ रहा होगा आपका, b इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सॉल्व होगा। अब इसी में जो क्वेश्चन नंबर बाबू 2 है आपका, वो क्या कर रहा है कि नो सॉल्यूशन, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आप इसमें क्या करोगे कि नो सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो जब ये नो सॉल्यूशन हुआ तो इस पर रख करके आप उसका वैल्यू को क्या कीजिएगा फाइंड कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो है आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट नहीं इसी वीडियो में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी। ये नोट सब लोग कर लिए होंगे।
कैसे बना? तो यहां पे बोला था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस दोनों से करके एक मैंने इक्वेशन फाइंड किया, इस दोनों से करके एक इक्वेशन को फाइंड किया, और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी का पार्टिकुलर वैल्यू मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बाबू सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको पढ़ाए हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी क्या कर दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। तो देखिए अगर बोलिएगा तो सॉल्व कर देंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। 3 नंबर क्वेश्चन है। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और एक है 3x प्लस 2y। तो ये -9 ला दो इधर, 0 हो गया उधर, और -4 इक्वल टू 0। मैंने सीधे इक्वेशन को ही लिख लिया। तो ऐसा करो आप कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आप इसको बनाए हो, पूरा एक चैप्टर ही बनाए हो। अब इसको हम आपको किस मेथड से पढ़ा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जब बनाना होगा तो आप इसका a1 कितना, तो क्या बोले थे कि x, और x के बाद x को ढको तो क्या बचा 5 2 और -9 -5। तो 5 2 -9 -4। देखो बुक रखने दो। क्या किया मैंने, x को लिखना था तो x को ढक लिया, तो कौन बचा 5 2। मैंने 5 2 को लिखा और -9 -4 मैंने उसको लिख दिया। अब चला मैंने y पर, तो जब y को लिखना हो तो y को कवर करो। तो y को तुमने जब कवर किया तो -9 4 जो कि पहले से लिखा हुआ था, तो कौन आएगा यहाँ पे 8 3। अब आगे चलो, अब तुम आगे चल रहे हो तो यहाँ पे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के लिए 1 लिखा जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अपने बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बतला रहा हूं। तो 1 जब किए यानी कि इसको जब कवर किए तो 8 3 पहले से लिखा हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा कौन 5 2। अब रूल क्या कहता है कि x लिख दो और इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो -20 और माइनस इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि -18। ठीक है, फिर वही काम y लिखे तो अब इस दोनों करो, 9 3 जा -27 हो गया, और ये क्या हुआ -32। 1 बाई इसमें करोगे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और -5 3 जा 15। अब यहां से चलो तो 8x बाई ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा यानी कि -2। अब ये y बाई माइनस माइनस क्या बन जाएगा +32, तो ये हो जाएगा 5 और इक्वल टू 1/1। तो x बाई -2, इसके बाद मालूम है कि एक बार कांस्टेंट वाले को रखेंगे, और y/5 इक्वल टू 1/1। तो x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 5। तो ये मेरा आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आंसर मैच कीजिएगा। 3 का x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5। और दूसरा बाबू सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सब लोग को मालूम होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको जैसे ये दिया हुआ था कि 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो अगर आप x का ही वैल्यू के लिए सोचो तो ये क्या बना देगा, 9 प्लस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, और x इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई में कौन हो जाएगा 8। अब ये x का वैल्यू मैंने फाइंड किया। अब इसको मान लो, अब जब x का वैल्यू फाइंड किया तो इसको माने मैंने इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में x के वैल्यू को पुट करेंगे। 1 से फाइंड किए हैं वैल्यू x का, तो अब इसको क्या किया जाता है 2 में पुट किया जाता है। तो क्या बोलेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे तो क्या है 8, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 ना, क्योंकि 1 से मैंने फाइंड किया है तो 2 में पुट करेंगे। तो 2 में पुट करोगे तो क्या है 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3 और x का वैल्यू क्या आया है 9 माइनस 5y बाई 8 और प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27 माइनस 45y, सॉरी 15 ना, 15y बाई 8। अब प्लस में कितना 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब क्या पढ़े हो इसमें कि जब एलसीएम हो तो सॉल्व कर दो इसको। 27 माइनस 15y प्लस कितना बन गया ये 16y और माइनस 32 इक्वल टू 0, क्योंकि इसका जो 8 डिनोमिनेटर था तो 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बन जाएगा। एक स्टेप मैंने छिपा दिया। अब बोलो तो ये कितना y इक्वल टू माइनस 32 उधर जाएगा तो प्लस 32 और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो y इक्वल टू 5 आया था ना, तो y इक्वल टू आ गया इसमें भी 5। अब जब y आया तो इसको इक्वेशन 3 मान लो और उसमें पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इक्वल टू बाबू देखो तो क्या है 9 इंटू 5y, y का वैल्यू 5, 9 माइनस में है और y कितना 8, तो कितना हो गया ये मिलाओ 25 में से 9 घट गया तो कितना 16, माइनस 16 बाई 8 कैंसिल करेंगे -2, यानी x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5। तो कैसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो ये आपने जाना इक्वेशन 1 से किसी x और y का वैल्यू फाइंड कर लो। वैल्यू फाइंड करने के बाद इक्वेशन 1 से अगर फाइंड किया हो तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो। 2 में पुट करने के बाद एक वैल्यू आएगा और वो जो वैल्यू आया तो जो आपने x का वैल्यू निकाला था उसमें आप पुट कर दो। तो इस तरह से आपका 1 2 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।